हेलो एवरीवन। तो आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ह्यूमन आई का शॉर्ट ट्रिक सिखाया, ह्यूमन ईयर का नहीं सिखाया, कल एग्जाम है। कोई बात नहीं यार, आज सिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस। चलिए, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन ईयर, यानी कि आपके कान कैसे मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या प्रोसेस अंदर हो रहा है और कैसे ब्रेन इसे समझता है। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसमें मैं छोटू को लेकर आता हूँ। ये छोटू आपके सामने आ चुका है। छोटू क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा सर। ये साउंड आपके कान में पहुंचेगा। कान को मैंने जूम करके बड़ा सा दिखाया है। अब सुनो, छोटू ने जैसे ही साउंड प्रोड्यूस किया तो साउंड वेव आगे बढ़ेगी। ये साउंड वेव है, आगे बढ़ी, आपके कानों तक पहुंची। कान में पहुंचते ही कान के पास होता है गेट, एंट्री गेट, जो कि फनल टाइप का होता है। ये आपका एंट्री गेट है। ठीक है, ये एंट्री गेट का नाम है पिन्ना। इसको क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं। ठीक है सर। अब ये जो पिन्ना है, ये एंट्री गेट, गुफा का गेट होता है, वैसे ये पिन्ना है। ये आउटर ईयर का पार्ट है। आउटर ईयर में जैसे ही इसको पता चलता है साउंड आया है, ये कहता है ठीक है, जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने अंदर से होता हुआ साउंड को इस कैनाल में भेजता है, जिसका नाम है आउटर ईयर कैनाल। ये अभी हम आउटर ईयर की बात कर रहे हैं। आउटर ईयर कैनाल एक तरीके का क्या है? पाइप है। इस पाइप से होता हुआ साउंड क्या पहुंचता है? अंदर अंदर अंदर। कहाँ पहुंचता है? मिडल ईयर के पास। मिडल ईयर के पास आता है तो सबसे पहले उसकी दोस्ती होती है इससे। इसका नाम है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? बड़ा सॉफ्ट टिश्यू टाइप का होता है, और ये वाइब्रेट करता है जैसे साउंड इसको मिलता है वो पाता है। साउंड मिला, एनर्जी मिली, वाइब्रेट करना चालू कर दिया। जैसे ही ये वाइब्रेट करना चालू करेगा तो इससे जुड़ी होती है 3 बोन्स, जो कि मिडल ईयर में ही है। ये पहली हैमर है, दूसरी एनविल है, और तीसरी आपके पास स्टेपिस। ठीक है, 3 आपकी बोन्स यहाँ जुड़ी हुई है, देख सकते हैं। ये पहला, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ये तीनों बोन किससे जुड़ी हैं? ईयर ड्रम से। तो ये तीनों बोन भी वाइब्रेट होने लगती हैं, वाइब्रेट होने लगती हैं। ये वाली बोन को देख रहे हो? कुछ ऐसे ही बनी हुई है, लाइक दिस, ऐसा सक्शन पाइप जैसा बना हुआ है। ये वाला बोन क्या करता है? ये जो जुड़े हुए पार्ट है ना, छोटी छोटी विंडोज जो कि आपके एयर प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, और वेस्टिब्यूल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आगे वाले वेस्टिब्यूल को वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेट जैसे ही ये अपना वाइब्रेशन यहाँ भेजेगा साउंड वाला, अब यहाँ होगा असली खेल इनर ईयर में। इनर ईयर में होता है आपके पास कॉक्लिया। कौन होता है भाई? कॉक्लिया। ये क्या काम करता है? इसके अंदर भरा होता है एक फ्लूइड। इसके अंदर भरा होता है एक फ्लूइड, और ये फ्लूइड क्या करता है? जो एयर सिग्नल है, जो एयर एनर्जी है, हवा है, उस हवा को फ्लूइड वेव में बदल देता है और इसके अंदर चलाता है। फ्लूइड वेव में बदल के इसके अंदर बहाता है। और इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशे। ये बहुत पतले पतले इसमें बाल होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं। ये क्या काम करते हैं? इनका काम है कि ये जो फ्लूइड वेव है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दो। ठीक है, जिससे क्या होगा? ये ऑप्टिक जो आपकी नर्व्स हैं, जो आपकी नर्व्स हैं, वो नर्व्स जुड़ी होती हैं इस कॉक्लिया से, और ये नर्व्स ये सिग्नल लेके आकर किसको दे देती हैं? आपके ब्रेन को दे देती हैं। बस इतना सा काम है। तो सबसे पहला काम किसने किया? साउंड प्रोड्यूस हुआ, पिन्ना के पास पहुंचा, पिन्ना ने कैनाल में डाला, कैनाल ने क्या किया? ईयर ड्रम को दिया। ईयर ड्रम से जुड़ी हैं 3 बोन्स, हैमर, एनवेल और स्टेपिस। ये तीनों बोन्स जुड़ी होती हैं वेस्टिब्यूल से, जहां पर प्रेशर कंट्रोल होता है। फिर ये जुड़े होते हैं कॉक्लिया से, यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। ये एयर वेव्स फ्लूइड में जाके वाटर वेव या फ्लूइड वेव बनती हैं। ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड में छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के इस नर्व सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक भेज देते हैं। बस यही आपको सीखना था। ठीक, अब जरा इसकी नेमिंग को जल्दी से नोट्स में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास क्या आई? सबसे पहला हमारे पास पिन्ना आ गया। पिन्ना क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है और डायरेक्ट कर देता है कान की तरफ। दूसरे नंबर पे आता है कैनाल। ये कैनाल क्या करती है? साउंड वेव को लेती है और ईयर ड्रम के पास भेज देती है। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है जब साउंड इसके पास आके टकराता है। उसके बाद 3 बोन्स इससे जुड़ी हैं, जिन्हें कहते हैं ओसिकल एरिया। क्या कहते हैं? ओसिकल। सबसे पहली हैमर, हैमर क्या करती है? वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से ले लेती है, फिर एनविल को देती है। ये क्या करता है? वाइब्रेशन को स्ट्रिपस यानी कि नेक्स्ट वाले के पास भेज देता है, और फिर ये वाली बोन जो है स्टेपीस, ये करती है इनर ईयर में भेजने का काम। इनर ईयर में साउंड जा चुका है। इनर ईयर में जैसे ही पहुंचेगा तो किसके पास? कॉक्लिया। ये साउंड को नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और कन्वर्ट करके फिर ये यहां से भेज देता है आपके ब्रेन के पास। ब्रेन इसको ऑब्जर्व कर लेता है। सर सब कुछ तो समझ गए, शॉर्ट ट्रिक कहाँ है? और शॉर्ट ट्रिक भी सिखाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये रही क्या? 3 वर्ड आपको पढ़ने, पी, हैज, सीवीएस।
P has CVS. P का मतलब पिन्ना, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, हो गई आउटर ईयर की बात। हैज का मतलब तीन हड्डियां, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ठीक है। और उसके बाद इनर ईयर, ये आपका आउटर, ये मिडल और ये इनर, ठीक। तो सीवीएस कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। तो यही आपके पास है शॉर्ट ट्रिक, टी है सीवीएस, बस काम खत्म। क्लियर? तो ये हो गया आपका ह्यूमन ईयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।